नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेन्द्र यादव भारत विद्या में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 हिंदी मैथिली गुप्त द्वारा रचित साकेत काव्य को विस्तृत से पढ़ते हैं और समझते हैं। मैथिली गुप्त, अब देखिएगा, मैथिली गुप्त यहीं से एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि मैथिली गुप्त की काव्य रचना साकेत है। अगर इस रूप में लिखा है तो सही है, लेकिन लिखता है वो मैथिली शरण गुप्त। अब जल्दी जल्दी में बच्चा क्या करता है, वो थी को ध्यान ही नहीं करता है कि यहाँ पर थी है। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त, तो यहीं से एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त। अब देखिएगा, मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के कवि रहे। तो देखिएगा, इनका जन्म 3 अगस्त सन 1886 ईस्वी को चिरगांव झांसी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हो गई। अब इनकी काव्य रचना अधिकतर देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति पर आधारित होने के कारण इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें संसद सदस्य भी मनोनीत किया गया है। अब काव्य कृति, साहित्यिक गतिविधियां, यानी इन्होंने काव्य में क्या योगदान दिया, तो देखिएगा, कृतियां इनकी लगभग 40 काव्य कृतियां हैं, जिनमें से भारत भारती इनका प्रथम काव्य संग्रह है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैथिली गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन है, तो भारत भारती। अब जैसे साकेत है, अब साकेत से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है आपसे कि साकेत में साकेत में कितने सर्ग हैं, तो आप बताओगे 12 सर्ग हैं। अच्छा, साकेत में राम के जीवन पर आधारित काव्य खंड है, लेकिन इसमें उर्मिला मुख्य पात्र के रूप में है। उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी है। जयद्रथ वध, भारत भारती, अनग। अच्छा, अनग शब्द को देखिएगा, अनग, अग माने होता है पाप, अग, अब इसमें जोड़ दिया अनुपसर्ग अन, तो ये हो गया अनग। अनग माने होगा पाप रहित, तो अनग, तो अग का विलोम शब्द अनग हो गया। फिर पंचवटी, पंचवटी इनकी महत्वपूर्ण काव्य करते हैं। अब पंचवटी में समास की बात करते हैं। देखो, अगर पूछे कि 5 वटों का समूह, तो तब भी पंचवटी है, लेकिन इसमें द्विगु समास है। अगर कहे कि राम, लखन तथा सीता जब जंगल वन को गए, तो जो उनका निवास स्थान था, तो उसे भी पंचवटी, तो बहुब्री समास में चला जाएगा। अब यशोधरा, यशोधरा ये महात्मा बुद्ध की पत्नी थी और उन पर इन्होंने महात्मा बुद्ध पर काव्य रचना की, लेकिन इसमें भी मुख्य पात्र यशोधरा है। जैसे साकेत में उर्मिला है, यशोधरा में महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा है। द्वापर, द्वापर इसी से एक मिलता जुलता शब्द है द्वारका। द्वारिका नहीं होता है द्वारका, वैसे द्वारकाधीश होता है, ये गुजरात में पड़ता है। अब सिद्धराज, सिद्धराज त्रिपथगा, नहुस, 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 काबा, काबा और करबला, काबा और करबला, काबा करबला, तिलोत्तमा एवं चंद्रहास इनके कुछ छोटे बद्ध रूपक हैं। अब देखिएगा, इसमें जैसे आपने काबा करबला है, नहुस है, द्वापर है, यशोधरा है, साकेत है, तो ये काव्य रचनाएं परीक्षा में पूछी जाती हैं कि निम्न में से पूछ देगा कि पंचवटी किसकी काव्य रचना है, तो मैथिली गुप्त की। अब बात करते हैं काव्यगत विशेषता। जीवन परिचय में काव्यगत विशेषता अभी लिखना पड़ता है। तो देखिएगा, अब भाव पक्ष और कला पक्ष में काव्यगत विशेषता 2 भागों में डिवाइडेशन कर देते हैं। तो पहले पढ़ते हैं भाव पक्ष की विशेषता। तो देखिए, राष्ट्र प्रेम, मैथिली गुप्त की काव्य रचनाओं में राष्ट्र प्रेम अत्यधिक झलकता है, इसलिए इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। एक बड़ी फेमस पंक्ति है इनकी, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं,
वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। कहने का तात्पर्य है वह इंसान इंसान नहीं है जिसे अपने राष्ट्र अपने देश से प्रेम नहीं है, अर्थात जहाँ का खाता है अगर उसी की नहीं बजाता है तो ऐसा इंसान कोई काम का नहीं। तो मैथ्स गुप्त के अनुसार और संसार के प्रत्येक व्यक्ति के अनुसार जो जिसे अपने देश से प्रेम है वह अपने देश से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। अब दूसरा है नारी का महत्व। इन्होंने साकेत में उर्मिला तथा यशोधरा में यशोधरा महात्मा गौतम बुद्ध की पत्नी केकई विधाता विध्राता विधृता आदि नारियों की सहानुभूति और करुणा से अल्पित रचना की है, जिसमें इन्होंने भारतीय नारी जीवन के आदर्श प्रतिमाएं बताते हुए इन्हें त्याग और भावना की करुणा से ओतप्रोत बताया है। जैसे अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। देखिएगा महिलाओं के साथ एक सबसे बड़ा प्रकृति की देन समझो या उपहार, उनमें करुणा दया सहानुभूति अपार होती है। फिर तीसरा है भारतीय संस्कृति के उन्नायक। इन्होंने भारत पतन की ओर जा रहा था, यहाँ के निवासी कुछ ऐसे कार्य कर रहे थे जिससे भारत उन्नति की ओर ना बढ़कर अवनति की ओर जा रहा था। इसलिए इन्होंने भारत भारती की रचना करके भारतीयों में जोश और उत्साह भरने का प्रयास किया है। इसीलिए इन्हें राष्ट्रकवि कहा गया है और भारतीय संस्कृति का उन्नायक भी कहा गया है। प्राकृतिक चित्रण, इन्होंने प्रकृति का ऐसा अनुपम चित्रण प्रस्तुत किया है जिससे व्यक्ति के हृदय में उत्साह उल्लास बड़ी कुशलता से भर जाता है। रस योजना, इन्होंने अनेक रसों का प्रयोग किया है, लेकिन जिसमें श्रृंगार रस के दोनों संयोग तथा वियोग का बहुत अद्भुत ही वर्णन किया है। अब कलापक्ष की बात करते हैं। कलापक्ष इनकी भाषा सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में इन्होंने काव्य रचना की है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति आसानी से उस काव्य रचना को समझ सकता है। शैली इनकी मूलतः प्रबंध शैली रही है, जिसमें इन्होंने मुक्तक गीत नाट्य नाटक आदि का प्रयोग किया है, जिसमें सहजता सरलता संगीतात्मकता विद्यमान है। छंद की बात करते हैं तो मंदाक्रांता वसंतिका मालिनी हरगीतिका परवय आदि छंदों का इन्होंने प्रयोग किया है, जिसमें तुकांत अतुकांत गीत तीनों प्रकार के छंदों का समान प्रयोग किया है। अलंकार की बात करते हैं, रूपक उत्प्रेक्षा या यमक श्लेष मानवीकरण आदि अलंकारों का भी इन्होंने प्रयोग किया है। अब कई अनुताप पर बात करते हैं। इसमें माता केकई के पश्चाताप को दिखाया गया है कि माता केकई जब राम को वनवास दे चुकी होती है, उसके बाद उनके पुत्र भरत जब आते हैं, भरत अत्यधिक दुखी हो जाते हैं अपनी माता के किए धरे पर। तब वह माता केकई समेत तथा अयोध्या के अन्य निवासियों के साथ भगवान राम को जंगल से मनाकर लाने का प्रयास करते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, प्रणामोत्सुकुन भया तुरों के थे वे। उत्पुल करौंदी कुंज वायु रह कर तिथि सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। देखिएगा तदंतर इसमें तद प्लस अंतर अनंतर से मिलकर बना है, तो इसके पश्चात तदंतर माने इसके पश्चात सभा यानी
अन्य सभी कार्यों के उपरांत करने के उपरांत सभा, उठत माने होता है कुटिया, जो फूस की, घास फूस की बनी होती है, उसके सामने सभी लोग एकत्रित हो गए। तदंतर यानी उसके पश्चात यानी अन्य कार्यों के निपटाने के उपरांत सभी लोग कुटिया के सामने, जो भगवान श्री राम की कुटिया थी, उसी के सामने बैठ गए। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। अब नीला, नीला आकाश नीला होता है, वितान मान होता है तंबू, यानी आकाश रूपी नीले तंबू के नीचे जो नक्षत्र टिमटिमा रहे थे, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत सारे तारेगण टिमटिमा रहे हैं, यानी दीप रूपी तारे जल रहे हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये तारा रूपी जो नक्षत्र हैं, ये सुरों के नेत्र हैं, जो एक टक यानी टकटकी लगाकर एक दृष्टि से हम इस सभा को देख रहे थे। परिणामोत्सुकुन भयातुरों के थे वे। अब परिणाम से उत्सुक थे, और क्या थे, उन भयातुरों के थे वे, अब भय से आतुर थे। वो ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा न हो कि भरत के आने का प्रयोजन भगवान श्री राम कुछ अन्य समझ बैठे, जिससे वो भय से भी आतुर थे। उत्फुल करौंदी कुंज वायु रह रह कर। अब उत्फुल यानी फूली हुई करौंदी के कुंज बगीचों से जो वायु आ रही थी, वह बड़ी मनमोहक आ रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और वह प्रफुल्लित वायु, सुगंधित वायु सबको अत्यधिक भा रही थी, जिससे सभी का शरीर रोमांचित हो रहा था। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो अब देखिएगा, चांदनी रात थी और चांद पूरा खिला हुआ था। अब चांदनी रात में जब चांद पूरा खिला हुआ था, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह चंद्रलोक है, अर्थात स्वर्ग है। अब जिसमें प्रभु, अब देखिए, नीर निधि, नीर निधि होता है समुद्र का पर्यायवाची शब्द। अब समुद्र, जिस प्रकार से समुद्र गंभीर होता है, शांत होता है, उसी प्रकार से भगवान श्री राम गंभीर मुद्रा में बोले, सभा के मध्य बोले, हे भरत भद्र कहो अभिप्सित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत, हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, मिल गया कंटक राज उसे जब तब भी। पाया तुमने तलु तरे अरण बसेरा, रह गया अभिप्सित से तथापि कमेरा। तन तड़प तड़प कर तप्तता तूने त्यागा, क्या रहा विपसित और तथापि अभागा। अब देखिएगा, भगवान राम ने, देखिएगा ये पंक्ति, हे भरत भद्र अब कहो अभिप्सित अपना। भगवान राम भरत से बोले कि हे भैया भरत, अब बताइए कि अभिप्सित माने होता है इच्छा, आपकी आपकी कौन सी इच्छा है। भगवान राम ने भरत से कहा कि हे भ्राता भरत, बताइए आप आपकी कौन सी इच्छा है। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। या जब भगवान राम के मुख से सुना, तो जो लोग निद्रा की अवस्था में चले गए थे, अर्थात अचेत मुद्रा में थे, वो सब सजग हो गए। अब उन्होंने सुना कि क्या हुआ, क्या भगवान राम क्या कह रहे हैं, सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना, ऐसा कोई सपना देख रहे हैं। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी। आर्य माना होता श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ भ्राता, अब बताइएगा भरत की कौन सी इच्छा शेष रह गई है। मिल गया कंटक राज उसे जब तब भी, जब उसे अकंटक काटो रहित राज्य मिल गया था, तो उसके राज्य में कोई बाधा ही नहीं है, तब बताइए अब इस भरत की क्या इच्छा रह सकती है। पाया तुमने तल तरे अरण बसेरा, तुमने तो देखो, तल माने होता है पेड़ और तले माने नीचे, यानी वृक्षों के नीचे आपका निवास था। अरण माने होता है जंगल, बसेरा माने होता है बसेरा निवास स्थान। जंगल में जो वृक्ष हैं वो आपके निवास स्थान बन गए। अब बताए इस भरत की क्या इच्छा हो सकती है। रह गया विकसित से तथापि क्या मेरा, अब हमारी कौन सी इच्छा है। जो आपने तो सब कुछ त्याग दिया है, जो था सब त्याग दिया है, आप जंगल चले आए हो, जंगल में आपका निवास स्थान हो गया है, अब हमारी कोई इच्छा नहीं रही है। तन तड़प तड़प कर तप्तता तूने त्यागा, क्या रहा विकसित और तथा अभागा। ये जो अभागा व्यक्ति है, अब इसकी तथा मैंने फिर भी इस अभागे व्यक्ति की कौन सी इच्छा शेष रह गई। पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्याग दिया है, इस अभागे के द्वारा ही पिता
ने तड़तड़ता अपनी जान, अपने प्राणों को त्याग दिया है। हाँ, इसी अयस के हेतु जनन था मेरा, निजन्नी ही के हाथ हनन था मेरा। ये जो कलंकित कार्य किया है माता, हमारी माता ने, यह कलंकित कार्य के कारण ही भैया को जंगल तथा पिता की मृत्यु हो गई है। इस अपयस, इस अपकीर्ति के कारण ही हमारा जन्म होना था, और इसका कोई दूसरा दोषी नहीं है, इसकी माता हमारी ही दोषी है। निज माने अपनी, जननी माने माता, यानी मेरी माता के ही द्वारा हमारा विनाश होना है। अब कौन अभिप्सित और आर्यवाह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। अब इसकी कोई इच्छा नहीं है, हे श्रेष्ठ भैया भ्राता, अब इस अभागे की कोई इच्छा नहीं है, और उस अभागे की इच्छा भी क्या हो सकती है जिसका संसार ही पूरा नष्ट हो गया है, जिसका परिवार ही पूरा नष्ट हो गया है। संसार में उससे कोई भी इच्छा नहीं रखी जा सकती है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा है, यार बता दो तुम्ही अभिप्सित मेरा। अब जो मेरी माता ने जो कार्य किए, उस कार्य से हमारा मन इतना दुखी और खिन्न हो चुका है कि मुझने, मेरे चेहरे ने अपने से ही बात करना बंद कर दिया है, यानी मेरा चेहरा इतना उदास हो गया है, मेरी अंतरात्मा इतनी उदास हो चुकी है कि मेरा मुंह अपने आप में नहीं लग रहा है। हे आर्य बता दो, अब हे श्रेष्ठ भ्राता आप ही बता दो कि हमारी कौन सी इच्छा शेष रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा। जब भैया राम ने भ्राता भरत की बात सुनी तो उन्होंने विनोद पूर्वक हृदय से उन्हें अपने हृदय से लगा लिया और फिर आंसुओं की धारा से उन्हें भिगो दिया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। भगवान राम कह रहे हैं उसके हृदय की थाह वाला कौन नाप सकता है, जिसको जनकर अर्थात जो जानने वाली माता थी वही अपने पुत्र के विषय में सही से जानकारी नहीं प्राप्त कर सकी, तो संसार में ऐसा कौन है जो जान सकेगा भरत के मन को। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, बदब तो सारा वृथा यथा विधुलेखा। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंहनी अब थी हाहा गौमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अब देखिएगा, अब यहाँ से माता केकई राम से कह रही हैं यह सच है तो तुम लौट चलो घर, यह सच है तो अब लौट चलो घर तुम घर को। अगर माता केकई कह रही है राम से कि अगर इसमें भरत का कोई भी दोष नहीं है, सारा दोष हमारा है, तो भरत के कहने पर आप घर की ओर प्रस्थान कर दीजिए, जंगल को त्याग दीजिए। चौके सब सुनकर अटल के कई स्वर को, अटल माने ना बदलने वाली, यानी पति के प्राण चले गए लेकिन केकई ने अपने विचारों को नहीं बदला, सभी दुखी हो गए लेकिन विचारों को नहीं बदला। जो ना विचारों को बदलने वाली थी आज उसने अपने विचारों को कैसे बदल दिया। जैसे ही सब सभा ने, सभी मध्य में लोगों ने सुना तो सब चौंक गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सभी जो अन्य मुद्राओं में बैठे हुए थे ध्यान किसी और था, सबने अचानक रानी की ओर मुड़कर देखा। वैधव्य तो सारा वृथा यथा विधुलेखा, वैधव्य जिसका पति मर गया हो, वैधव्य विधवा भी, और तुषार मन होता पाला, आवृत मन होता ढका हुआ। ऐसा रानी ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे वह पाले से ढकी हुई हो, जैसे सफेद व्हाइट रंग की साड़ी पहनी हुई थी और व्हाइट रंग की साड़ी, सफेद रंग की साड़ी के कारण
वो ऐसा प्रतीत हो रही थी कि वो बर्फ से ढकी हुई हैं, जिस प्रकार यथा विदु लेखा यानी चंद्रमा की किरणें जिस प्रकार से तुषार से आवृत होती हैं, उसी प्रकार से रानी तुषार से ऐसा लग रही थी कि ढकी हुई हैं, यानी पाले से ढकी हुई हैं। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, और निश्चल यानी उसमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, और तब भी उनसे असंख्य तरंगे निकल रही थी, असंख्य विचार उनके मन में हृदय में स्फुटित हो रहे थे। वह सिंहनी अब थी हहा गौमुखी गंगा, जो कभी वह सिंहनी की भांति शेरनी की भांति हुंकार भरा करती थी, आज वह गंगा के समान शांत हो चुकी है। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। अब माता केकई कह रहे हैं कि हमने भरत को जन्म तो दिया है, लेकिन जन्म देने के उपरांत भी भरत को जान नहीं पाए कि भरत की मनसा क्या है, हृदय क्या है, अंतरात्मा क्या कहती है। सब सुन ले तुमने स्वयं सभी यह माना, और सभी लोग सुन लो हमारे मुख से भी, और आप भरत के मुख से भी सुन चुके हो, तो अब आप सभी मान चुके हो कि इसमें भरत का कोई भी दोष नहीं है। इस कारण से आप घर की ओर लौट चलिएगा। अपराधिन हूँ तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पथ समान भी स्वयं पुत्र को खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, ठहरो मत रोको मुझे स्वयं ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पावे दिस में साथ उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। अब माता केकई कह रही हैं कि हे भैया राम, मैं अपराधी हूँ, जो आपको बन भेजा है इसका कारण मैं ही हूँ। दुर्बलता का चिन्ह विशेष शपथ है, ये जो पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। अब देखिएगा, अबलाजन का तात्पर्य होता है जिसका कोई सहारा न हो, तो केकई कह रहे हैं जिसका कोई सहारा नहीं होता है, पथ माने होता है रास्ता, जिसके सहारे का कोई रास्ता नहीं होता है। बताइए उस दुर्बलता के लिए केवल एक ही कारण है कि सौगंध, शपथ माने हो सौगंध खाकर ही उस बात को सत्य प्रमाणित किया जाए। यदि मैं उत्साही गई भरत से हो, तो पथ समान ही स्वयं पुत्र को खो। यहाँ पर माता केकई यानी सौगंध खाकर कहती हैं कि अगर मैं भरत के द्वारा उकसाई गई हूँ, अग्रसर की गई हूँ, भरत ने कहा हो कि राम को जंगल भेज दो, हमारे लिए 14 वर्ष जो है राजगद्दी मांग लो, अगर ऐसा भरत के द्वारा हमें करने के लिए कहा गया हो, तो जिस प्रकार से मैंने अपने पति को खो दिया है, उसी प्रकार से अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। अब हमें जो मैं कह रही हूँ उसे मुझे कहने दीजिएगा, मुझे उसमें रोकिएगा नहीं। पाओ यदि इसमें सार उसे सब चुन लो, अगर हमारी बातों में आपको सत्यता लगती है, तो जो जो उसमें सत्य प्रतीत होता है वह सब आप चुन लो, अर्थात ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। पहाड़ सा यानी पर्वत के समान जो हमने पाप किया है, अर्थात आपको बन भेजा है, जो पहाड़ सा पाप है, उस इतने बड़े पाप को करने के उपरांत मैं मौन हो जाऊं, कुछ भी ना बोलूं। राई होता है सूक्ष्म दाना, तो राई भर यानी सूक्ष्म, यानी इतना पहाड़ सा पाप करने के उपरांत हम कम से कम थोड़ा सा भी अनुताप पश्चाताप ना कर पाऊं, ना करूं। थी सन छत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, उल्कासी रानी दिशा दीप्ति करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। देखिएगा, थी सनक्षत्र, देखिएगा, थी सनक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती। निशा माने रात होता है, शशि माने चंद्रमा होता है, सनक्षत्र माने रात में जो है नक्षत्र दिख रहे थे आकाश में, और ओस माने ओस होता टपकाती माने गिर रही है, यानी
चांद रूपी रात्र में नक्षत्र रूपी नक्षत्र रूपी चांद रूपी और नक्षत्र रूपी रात में जो ओस गिर रही थी वो कैसी थी, शीतल थी, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। और जिस प्रकार से वह सभा के मध्य वार्तालाप हो रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब लोग कण रहित यानी ध्वनि रहित सब लोग अपने हृदय से रो रहे हैं और अपनी हृदय को सांत्वना दे रहे हैं। उल्का शिरानी दिशा दीप्ति करती थी। जिस प्रकार से उल्का पिंड जब हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो सबका ध्यान उस उल्के पिंड की ओर चला जाता है, उसी प्रकार से उल्का पिंड के समान चमक उत्पन्न कर रही थी रानी और सभी में एक दूसरी किरण उत्पन्न कर रही थी, अर्थात उसे रोशनी दे रही थी। यानी रानी के द्वारा कुछ ऐसे वक्तव्य कहे जा रहे थे जिससे अन्य लोग बड़ी ध्यान से उसे सुन रहे थे। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उन सभा में मध्य लोगों जो सभा में लोग थे उनमें भय विस्मय यानी आश्चर्य तथा खेद दुख प्रकट कर रही थी कि हमने जो कार्य किया है वह निंदनीय है। क्या कर सकती थी मेरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे जल भाव थे स्वयं तुझी में जागे। देखिएगा क्या कर सकती थी। अब यहाँ पर केकई कह रही हैं कि जो मंथरा दासी है, मंथरा के इसमें दोष बेकार ही लगाया जा रहा है। मेरा मंथरा क्या कर सकती थी, अगर मेरा मन ही अगर अपनी बात पर अड़ग रहता, निश्चय रहता तो मंथरा कुछ नहीं कर सकती थी। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। जल देखो पंजरगत जो शरीर रूपी ढांचा है, इसमें जो जल रूपी मन है यह क्या कर रहा है, यही अधीर बेचैन था। और इस अभागे मन ने और इस अभागे मन में ज्वलित भाव थे स्वयं तुझे। ये अभागे मन में जो ज्वलित भाव थे हमारे मन में ही जागे थे, अर्थात राम के लिए वनवास और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी, ये हमारे मन में ही ज्वलित होने वाले भाव थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में। अब माता केकई कह रही हैं कि उस समय ज्वलित भाव के अलावा हमारे हृदय में और कुछ शेष ही नहीं था जो हम सोच सकते, कुछ दूसरा कुछ मांग लेते। लेकिन उस समय हमारे मन में केवल ज्वलित भाव ही थे और कुछ शेष बचा ही नहीं था। इसके लिए मुझे खेद है। कुछ मूल्य नहीं वत्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। अब यहाँ पर कह रही हैं क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। अब पुत्र होने के कारण वात्सल्य रूपी जो प्रेम है वह कुछ भी नहीं है। आप हम पर भी कुछ कृपा कीजिएगा। पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, जो हमारा अपना पुत्र था वह आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह दूसरे का पुत्र है। हमारा कुछ मान ही नहीं रहा है, ना उसका चित्त हमारे हृदय से लग रहा है, ना हमारा ही उसके हृदय से लग रहा है। थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके। जो आप ऐसा त्रिलोक यानी आकाश पाताल तथा पृथ्वी तीनों लोकों में जो भी जीव है वो चाहे हम पर थूके यानी हमारी निंदा करे तब भी हमें कोई गम नहीं है। जो भी जो कह सकता है कहे, छीने न मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। अब माता केकई कह रहे हैं लेकिन बस एक अनुनय विनय आपसे है राम कि माता का पद जो है मात्र पद है ये भरत का मुझसे मत छीनिएगा। ठीक है। कहते आते थे यही सभी नरदेही, कहते आते थे यही सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। अब देखिएगा कहते आते थे यही सभी नरदेही, संसार में जितने भी प्रजागण प्राणी हैं सभी यही कहते आते थे कि माता कुमाता यानी माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, माता कभी बुरी नहीं हो सकती। पुत्र चाहे भला ही बुरा हो जाए लेकिन माता कभी बुरी नहीं हो सकती, अतः माता अपना औचित्य अपना कर्तव्य हमेशा करेगी। लेकिन अब जो हमने कार्य किया है, जो उस कार्य के कारण अब सभी जो विधाता ने अब कहेंगे कि विधाता के विरुद्ध माता केकई ने कार्य किया है। कौन सा कार्य किया है?
है पुत्र पुत्र ही, जो पुत्र है वह पुत्र हमेशा रहेगा, लेकिन माता को माता हो गई, अर्थात माता ने माता का कार्य नहीं किया है। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो आज हाय यह बाधा। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब माता क्या कह रहे हैं कि दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र, गात्र माने होता शरीर, यानी मैंने इसके हृदय दृढ़ निश्चय हृदय को तो नहीं देखा कि यह इतना दृढ़ निश्चय होगा, मैंने इसके कोमल शरीर को ही देखा है। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थी साधा, मैंने अपना केवल भला चाहा है और दूसरे का भला हो जाए ऐसा हमने चाहा ही नहीं है। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, जिस कारण से यह बाधा उत्पन्न हुई, पति ने प्राण त्याग दिए, पुत्र जंगल की ओर प्रस्थान कर गया, यह हमारे स्वार्थ ने ही तो किया है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, अब युगों युगों तक, समय समय तक, काल काल तक यह जो कहानी है चलती रहेगी कि इस रघुकुल में भी एक अभागिन दुर्भागिन रानी थी, जिसके कार्य के द्वारा पति ने अपने प्राणों को त्याग दिया तथा पुत्र जंगल की ओर चला गया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, और जब जब भी कोई जीव हमारी कहानी को सुनेगा, धिक्कार उसे यह महास्वार्थ ने घेरा, वो हमें निंदा करेगा कि ऐसी रानी को धिक्कार है जिसने अपने स्वार्थ के कारण अपने ही पुत्र को जंगल भेज दिया, वन को भेज दिया। सवार धन्य वह एक लाल की माई, सवार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। अब देखिएगा यहाँ पर भगवान राम कह रहे हैं कि ऐसी माता को सैकड़ों बार प्रणाम करते हैं जिसने भरत से पुत्र को जन्म दिया है, जो हमारा भाई है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसी माता युगों युगों में एक बार होती है जिसने भरत से पुत्र को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, सवा धन्य वह एक लाल की माई। जैसे भगवान राम ने कहा कि ऐसी माता धन्य है जिसने भरत से भाई को जन्म दिया है, प्रभु के साथ ही प्रजा भी चिल्लाने लगी कि ऐसे पुत्र को देने वाली माता के कई आप महान, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश ही यहाँ कमाया मैंने, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हिरण तुल्य होता है, श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। अब माता के कहीं कह रही हैं, हे हाँ लाल उसे भी याद गंवाया मैंने, जो हमारा अपना पुत्र था भरत, उसने हमने अपने जो कारनामे किए, जैसे हमने कार्य किए, इन कार्यों के द्वारा अपने एक जो पुत्र था उसको भी गंवा दिया है। विकराल को यश ही यहाँ कमाया हमने, को माने होता बुरा, यश माने होता कीर्ति, यानी जो बुरी कीर्ति, बुरा यश जो हमने कमाया है, और विकराल माने बहुत भयंकर, यानी जो कार्य हमने किया है उस कार्य से हमारी अपकीर्ति इतनी भयंकर हुई है, उस अपकीर्ति को मिटाया नहीं जा सकता है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, यानी जो कुछ हम कर सकते थे अपने पुत्र के लिए सब कुछ भरत पर न्यौछावर कर दिया था। निज माने अपने, स्वर्ग माने यानी स्वर्ग जैसी सुख सुविधाएं जो भी हैं सब ने वार, हमने भरत पर ही वार दी थी। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, जो राजा बनने का अधिकार आपको था वह भी आपसे हमने छीन लिया और छीन कर भरत की गोदी में डाल दिया। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे धृत हिरण तुल्य होता है। लेकिन हमने सारे अधिकार दे दिए और उसे सारे अधिकार मिल गए, लेकिन वह भी आज असहाय लाचार है, आपके सामने दीन हुआ दुखियों के समान रो रहा है। और इस प्रकार से संकित है जैसे किसी हिरण को किसी शिकारी ने धर दबोचा हो, इसी प्रकार से संकित
संकित है, असहाय है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड जो चंदन के समान कभी शीतल हुआ करता था, वह आज आज अंगार के समान प्रचंड ज्वलित है। ठीक है, मेरा पुत्र आज जो कभी चंदन के समान शांत शीतल हुआ करता था, आज वह अंगार के समान प्रचंड तेजमय है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो बताइएगा, जो अपना पुत्र भरत कभी प्रेम और स्नेह से परिपूर्ण हुआ करता था, आज वह भी हमसे दूर हो गया है। तो बताइए इससे बढ़कर और दंड क्या हो सकता है मेरे लिए। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, क्या क्या जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। अब देखिए, पटके पटके यानी डाले, मैंने अपने पद माने पैर, पाण माने हाथ, मोह मोह माने मोह, लालच, नद माने होता है नद। ठीक है, मैंने यानी अपने हाथ पैरों को अर्थात अपने आप को हमने लोभ लालच में डाल दिया है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। और संसार में ऐसा व्यक्ति जो पता नहीं क्या क्या स्वप्न में अर्थात निद्रा में तथा अहंकार में पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। ऐसा कौन सा इस संसार में दंड है जिससे मैं डरूंगी। अब मैं किसी भी दंड से डरने वाली नहीं हूँ। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, मेरे विचार से कुछ दयापूर्ण भी हो तब भी मैं उस दंड से नहीं डरूंगी, अर्थात मुझे दंड दिया जाए तो अच्छा है। हाँ दया हंत व घृणा आह वह करुणा। हाँ दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, वैतरणी सी आ जानवी वरुणा। जो दया की पात्र हो, घृणा से परिपूर्णित हो, करुणा से आहत हो, अर्थात अब देखिएगा वह आज जानवी वरुणा अतः वैतरणी सी आज जानवी वरुणा। देखिएगा वैतरणी होता है नरक लोक की नदी। आज वह गंगा और जानवी और गरुणा के समान यानी अर्थात गंगा नदी और गरुणा के समान प्रतीत हो रही है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। सह सकती हूँ चिर नरक, यानी देखिएगा ये नरक शब्द शुद्ध लिखा है, जबकि नरक गलत होता है। अगर इस रूप में आपको लिखा मिल जाए तो अशुद्ध होता है, ये शब्द गलत होता है, जबकि ये सही होता है। ठीक है, अब कह रही हैं कि सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारे, यानी चिर यानी असीमी समय तक मैं नरक में अपना नरक को सह सकती हूँ, अर्थात कठोर से कठोर दंड को सह सकती हूँ, लेकिन पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। अगर मुझे स्वर्ग मिलता है तो मुझे दंड से भी भारी प्रतीत होता है, लगेगा। लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनोगे सब क्यों। अब देखिएगा, लेकर अपना यह पुलिस कठोर कलेजा, जो हमारा वज्र के समान कठोर हृदय था, मैंने इसी के कारण ही आपको कठोर हृदय से आपको जंगल तथा इसी के लिए 14 वर्ष की राजगद्दी मांगी थी, अर्थात भरत के लिए मैंने 14 वर्ष की राजगद्दी मांगी थी। माता के कई कह रहे हैं मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, अर्थात मुझको तो भरत प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, तो इस कारण से दुगने प्यारे अब तुम हमारे हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, मुझसे दूर मत रहो, न्यारे मैंने दूर यानी अलग। अब भरत मुझे प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इसके कारण आप दुगने प्यारे हो गए हो। हे भगवान, हे राम, इसलिए आप हमसे दूर मत रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम।
तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसे, यदि वह सब परियों प्रकट हुआ हो वैसे। अब यहाँ पर माता क्या कह रहे हैं, मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, मैं तो इसे नहीं जानती हूँ, इसकी अंतरात्मा को अगर मैंने पहले ही पढ़ लिया होता तो ऐसा कार्य नहीं करती। तो बोलती हैं कि मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, आप तो इसे जानते हो, अपने से पहले इसे मानते हो, यानी अपने आप से भी ज्यादा भरत को आप मानते हो, भरत को चाहते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसे, लेकिन तुम आपस में भाइयों का अगर प्रेम ऐसा ही अगाढ़ है तो फिर वह प्रेम वैसा ही बना रहे, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ हो, जैसा है वैसा ही अगर बना रहता है तो बहुत बढ़िया है। तो पाप दोष भी पूर्ण दोष है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। तो जो पाप दोष था वह भी हमारे पूर्ण दोष में बदल जाएगा। और फिर देखो पुण्य तोष में बदल जाएगा, यानी पुण्य में बदल जाएगा, पुण्य में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला, मैं कीचड़ बनी रहूंगी, अर्थात मेरे द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो कीचड़ के समान, अर्थात मैं कीचड़ में बनी रहूंगी। लेकिन जो हमारा पद्म कोश है, जो जो हमारा पद्म माने होता है, और कोश माने होता है यानी गर्भ, और पद्म माने होता है कमल, कमल रूपी जो कोख है वह हमारी वैसी ही बनी रहे, अर्थात उच्च संतानों को प्रकट करने वाली बनी रहे। आगत 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 ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। देखिए, जो भी संसार में आता है ज्ञानी जन, उच्च भाल ले लेकर और बुद्धिमत्तापूर्ण मस्तिष्क लेकर संसार में जन्म लेते हैं और समझावे तुमको अतुल युक्ति, और वो सभी जीव आपको विभिन्न प्रकार की युक्तियों से समझाने का प्रयास करते हैं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, मेरा तो हृदय अधीर है बेटा, बेचैन है हृदय। इस बेचैन हृदय को सांत्वना बस मिल सकती है जब आप जंगल से घर की ओर प्रस्थान करोगे। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, जो अधीर हमारा हृदय बेचैन है वह आज आपको हृदय से लगाना चाहता है, अपनी भुजाओं में बंद करना चाहता है, अर्थात आपके बिना अब हमारा मन नहीं लगता है। तो साकेत से ये आपका समाप्त हुआ है, और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसलिए इसे आप एक बार देख लीजिएगा और बढ़िया समझ में आ जाएगा। संदर्भ और व्याख्या और प्रसंग, देखिएगा प्रसंग क्या होता है पहले देख लेते हैं। व्याख्या में आप विस्तारित करते हो पूरी को, उस पूरे जो अंश होता है, पद्यांश होता है, उस पद्यांश का केवल कुछ अंश लिखा जाता है ताकि एग्जामिनर को समझ आए कि इसके विषय में बच्चा कुछ जानता है। ठीक है, तो अब संदर्भ आपको लिखना आता है, ठीक है, और इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, और कुछ शब्दों का आपसे मीनिंग भी पूछ दिया जाता, अर्थ पूछ दिया जाता है। तो इसके लिए आप अपनी अंसार को देखो कि क्वेश्चन बनते कैसे, ठीक है, जिससे आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सको। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो पर फिर मिलते हैं। जय हिंद।